नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं राज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों आप पेन तथा नोटबुक अपने साथ रखें। हम एक प्रश्न के साथ कम से कम 5 फैक्ट्स और भी जानेंगे। यानी अगर इसमें सपोज दैट 30 क्वेश्चन है तो लगभग हम 30 × 5 150 फैक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे आज। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं इटली, स्लोवेनिया, पेरू और हंगरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरू। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पदच्युत कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। उसके बाद दीना बोलुआर्ट को पेरू का नया राष्ट्रपति बनाया गया है और दीना बोलुआर्ट पेरिस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, इसकी राजधानी है लीमा। अन्य ऑप्शंस की बात करें, इटली की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली की राजधानी है रोम। स्लोवेनिया की बात करते हैं, हाल ही में नताशा पेर्कमुशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना। हंगरी की बात करते हैं, हंगरी की राष्ट्रपति हैं कटलिन नोबाक, यह भी महिला है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ष 2022 में फरवरी के महीने में रूस और यूक्रेन के वॉर की खबरें आई थी, तब से वॉर लगातार चल रहा है। तो जेलेंस्की को उनके रूस के साथ किए गए आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए यह टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएसए की प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम्स 1927 से प्रकाशित हो रही है और 1927 में पहली बार चार्ल्स लिंडनबर्ग को, जो कि यूएस के, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था एलोन मस्क को। व्लादिमीर पुतिन यह रूस के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन यूएसए के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल के विकास हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई मेट्रो रेल के एक्सपेंशन तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर यूएसडी का ऋण समझौता ज्ञापन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। टोटल सदस्य देश हैं 67 और इसके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं एम आसाकावा। अन्य ऑप्शंस पे नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है विश्व बैंक, 1945 में स्थापित होता है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, सदस्य संख्या है 189 और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह भी 1945 में स्थापित हुआ, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, सदस्य संख्या है 190 और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं, इन देशों का बैंक है। स्थापना हुई वर्ष 2014 में, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई चाइना में। मार्कोस ट्राइजो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की क्या स्थिति है? ऑप्शन दिए गए हैं
48, 49, 50 और 51। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जारी की गई है और यह जारी की जाती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ के द्वारा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि 1944 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें भारत की रैंकिंग है 48 में। भारत की रैंकिंग में बेहद सुधार हुआ है। 4 वर्ष पूर्व भारत की रैंकिंग 102 थी। इस रैंकिंग में पहला स्थान है सिंगापुर का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली। तो दोस्तों केंद्रीय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ऑपरेशन 777 प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। चेन्नई में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फिजी के नाड़ी में, फिजी देश के में आयोजित किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सहयोग से फिजी के नाड़ी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आयोजनकर्ता होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत सरकार विदेश मंत्रालय। इसके मंत्री हैं श्री एस जयशंकर। इस सम्मेलन के लिए जो थीम रखी गई है, थीम है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आपको बता दें कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 1975 में नागपुर में। इससे पूर्व भारत में यह सम्मेलन वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था भोपाल में। भोपाल में 2015 में आयोजित किया गया था और 2018 में जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में आयोजित किया गया था मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं NK सिंह, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, सी रंगराजन या सुरेश तेंदुलकर। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। सांख्यिकी एजेंसी की समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया सिंह रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। दोस्तों आपको बता दें कि सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को PC महालनोबिस की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करती है। इसके मंत्री हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। सुरेश तेंदुलकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष थे। NK सिंह 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 65वीं, 66वीं, 67वीं और 68वीं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाज में उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया था। उनका जन्म 18 अप्रैल 1891 को महू वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। जो संविधान की महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जाने माने विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता, चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रथम दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, और इस दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की है पृथक दिव्यांग विभाग बनाने की, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। श्री एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जैसी गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। नवेगांव, तड़ोबा, गुगामल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले डार्क नाइट स्काई रिजर्व की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी। तो दोस्तों भारत के पहले डार्क नाइट स्काई रिजर्व की शुरुआत की जाएगी लद्दाख के चांगतांग क्षेत्र के हैनले गांव में। हैनले गांव नाम याद रखिएगा। 4500 मीटर की ऊंचाई पर तारों को देखने के लिए पावरफुल टेलीस्कोप लगाए गए हैं, और भारत का पहला डार्क नाइट रिजर्व स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। दोस्तों आपको बता दें कि पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आता था। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री आर के माथुर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें विजय हरारे ट्रॉफी सीमित ओवरों की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002-3 में हुई थी पूर्व क्रिकेटर विजय हरारे जी के नाम पे। इस वर्ष का खिताब फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। खिताब जीता है सौराष्ट्र की टीम ने। सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को पराजित कर दिया है, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है महाराष्ट्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब प्रदान किया गया, और विजय हरारे ट्रॉफी की चैंपियन टीम रही है सौराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं पटियाला, उदयपुर, गांधीनगर या भोपाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि G20 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है राजस्थान के उदयपुर में 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक। इसकी अध्यक्षता भारतीय शेरपा श्री अमिताभ कांत ने की। दोस्तों आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2022 से भारत ऑफिशियल रूप से G20 का अध्यक्ष है। अगले 1 वर्ष तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, और G20 की बहुत सारी मीटिंग्स भारत में आयोजित होना है। पहली शेरपा मीटिंग का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि G20 उभरती तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, जिसमें 19 देश हैं तथा एक है यूरोपियन यूनियन। स्थापना हुई थी वर्ष 1999 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कैटेगरीज। ऑप्शन दिए गए हैं हंसराज अहीर, इकबाल सिंह लालपुरा, विजय सांपला या हर्ष चौहान। तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है वर्ष 2018 में। संविधान में 338 बी में इसका वर्णन किया गया है, और हंसराज अहीर
हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है अध्यक्ष इस कमीशन का। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया वर्ष 1953 में ही। विजय सापला नेशनल कमीशन फॉर एससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। हर्ष चौहान नेशनल कमीशन फॉर एसटी के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। एचआईवी के बारे में जागरूकता तथा इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के आह्वान के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है वर्ष 1988 से। यूएन एड्स नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वर्ष 1996 से और इस वर्ष के लिए थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी रॉक द रिवन। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस तथा 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए गए हिमालयन यॉक, पॉर्क, नीलगाय या पहाड़ी बकरी। तो दोस्तों, हाल ही में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के द्वारा हिमालयन यॉक को खाद्य पशु के रूप में अधिसूचित किया गया है। यॉक एक पहाड़ी गाय है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है। यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। फसाई की बात कर लेते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण 5 सितंबर 2008 को यह स्थापित हुई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। वर्तमान में रीता तेवतिया इसकी चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में किसे भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं तरुण बजाज, संजय मल्होत्रा, विनय मोहन क्वात्रा या टीवी सोमनाथन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्व सचिव ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं श्री संजय मल्होत्रा। उन्होंने तरुण बजाज का स्थान ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होते हैं, उन पर नजर डालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग, उसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं टीवी सोमनाथन। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अजय सेठ इसके सेक्रेटरी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, विवेक जोशी सेक्रेटरी हैं। दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, इसके सेक्रेटरी हैं तुहिन कांत पांडे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन तथा फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमी पटियाला, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिलानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, इसके संस्थापक अच्युत सामंत को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, क्योंकि दुती चंद, अमित रोहतास, भवानी देवी जैसे, शिवपाल सिंह जैसे ओलंपियन इस संस्थान से निकले हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है नागालैंड में। दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इसे सभी त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेफ्यू वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। श्री जगदीश मुखी नागालैंड के गवर्नर हैं। एटांकी प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ अग्नि वॉरियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन और इंडोनेशिया। तो दोस्तों भारत अग्नि वॉरियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है सिंगापुर के साथ और यह 12वां संस्करण था। महाराष्ट्र के पुणे के निकट देवलाली में यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया के साथ भारत गरुड़ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। इंडोनेशिया ब्रिटेन के साथ अजेय वॉरियर, मलेशिया के साथ हाल ही में हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वासेनार अरेंजमेंट समूह, वासेनार अरेंजमेंट ग्रुप की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। वासेनार अरेंजमेंट की बात करें तो यह एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1996 को नीदरलैंड के वासेनार में की गई थी और भारत शामिल हुआ वासेनार अरेंजमेंट ग्रुप में 2017 में 42वें देश के रूप में। और हाल ही में भारत को वासेनार अरेंजमेंट समूह की अध्यक्षता सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह। तो दोस्तों स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को। विराट कोहली को वर्ष 2018 में खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। खेल रत्न भारत में खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 1991-92 में स्थापित हुआ। 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020 में रोहित शर्मा को खेल रत्न से नवाजा गया, वर्तमान क्रिकेट कप्तान हैं। और MS धोनी को वर्ष 2007 में खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वर्ष 2022 में खेल रत्न किसे दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और उन्हें वर्ष 2022 का खेल रत्न से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा, विकास ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में और इसमें इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने एकमात्र पदक जीता है, वो भी रजत पदक। पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 15वां। सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम रही चाइना। 49 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2018 में खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। मूलतः मणिपुर की रहने वाली हैं मीराबाई चानू। हाल ही में मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं राखी कपूर, मानसी गुलाटी, किरण देसाई या झुम्पा लाहिड़ी। तो दोस्तों मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक लिखी गई है जानी मानी लेखिका मानसी गुलाटी जी के द्वारा। हाल ही में राखी कपूर जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी नाउ यू ब्रीथ, यह पुस्तक लिखी गई थी। किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी भारत की जानी मानी लेखिका हैं। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए वर्ष 2006 में बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बुकर पुरस्कार की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वर्ष 1969 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सेहान करुणातिलका, श्रीलंकन मूल के राइटर हैं। इनकी रचना द 7 वंडर ऑफ माली अल्मीड़ा के लिए वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा में आयोजन किया गया है। 8
दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक यह आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं जहाजरानी बंदरगाह जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने इसका उद्घाटन किया। समापन समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता का प्रदर्शन करना था। गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम है श्री प्रमोद सावंत। श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है गोवा से। गोवा में भगवान महावीर तथा मोलेम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सौर पवन हाइब्रिड सोलर विंड हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी कौन सी बन गई है? ऑप्शंस दिए गए, अदानी ग्रीन्स, टाटा ग्रीन्स, रिलायंस ग्रीन या बजाज ग्रीन। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सोलर विंड हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बन गई है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी वर्ष 2015 में स्थापित हुई। चेयरमैन हैं श्री गौतम अदानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूएस इंडिया नेवी ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज संगम का यह 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में गोवा के तट पर भारत की ओर से आईएनएस अभिमन्यु शामिल हुआ और यह 7वां संस्करण है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया गया है मेघालय में। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इसके माध्यम से दवाओं, वैक्सीन, ब्लड जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं वीडी मिश्रा। नोकरेक तथा वॉल्फक्रम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं मेघालय में। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन्स को दबाएं। थैंक यू।